हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक क्वेश्चन है चित्रा जी का कि प्रणाम दीदी। दीदी कहते हैं कि अपने अनुभव किसी को बताना नहीं चाहिए। आप तो अपने अनुभव सबको बता रही हैं और हम डर के ही रह जा रहे हैं। दीदी कृपया करके बताइए, अपने अनुभव बताना चाहिए कि नहीं। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है इनका कि अपने अनुभव बताना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल आपने सुना होगा ना, कभी कभी जो बुद्ध पुरुष हैं, जो साधु संत जन हैं, कभी कभी मौन धारण कर लेते हैं। तो क्यों चले जाते हैं वो मौन की अवस्था में? तो उनका सीधा सार यही है ना कि जो भी चीज़ हम इस मुख से बोल देते हैं ना, वो वहीं से असत्य हो जाता है। तो एक्सपीरियंस जो है बताना नहीं चाहिए। अब नहीं बताएंगे तो आप लोगों के पास पहुंचेगा कैसे वो एक्सपीरियंस? वही तो बात है। तो फिर मेरा एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाएगा भाई, फिर मेरा जो अनुभव वो ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं क्यों बताऊं? तो मैं ये बताती हूँ कि शुरू जब मैं ध्यान करती थी ना, तो शुरू क्या होता था कि छोटे छोटे अनुभव होते थे, छोटे छोटे परमात्मा का झलक आता था, चला जाता था। उसमें मैं सराबोर हो जाती थी, नाचती थी, झूमती थी पूरा। तो वो तो मैं अपने आप को क्या करती थी, आज मुझे अनुभव हुए हैं, मैं नाचूंगी। उस समय वो चीज़ निकल जाता था, नाचती थी। छोटे छोटे अनुभव होते थे, किसी को बताने लायक तो था नहीं। और ये ऐसी चीज़ है, किसी को आप बताओ तो वो आपको पागल बोलेंगे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे अनुभव होते चला गया। जब बड़े बड़े अनुभव हुए, छोटे छोटे अनुभव में जैसे ही डायरी में लिखती थी फिर गायब हो जाता था। जैसे ही मैं किसी को बोल देती थी फिर से वो एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाते थे। तो मैं थोड़ा सा उदास हो जाती थी कि मैंने बोल तो दिया, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया। उदास हो जाती थी मैं। लेकिन जब बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस होने लग गया और ऐसे अद्भुत, अलौकिक, दिव्य ऐसे अनुभव होने लग गए, तो मैं छटपटाने लग जाती थी, पागलों की तरह हो जाती थी मैं कि इतना अलौकिक, इतना दिव्य अनुभव अगर मैं किसी को बोलती हूँ, मेरे जीवित गुरु हैं नहीं, मैं किसे बोलूँ? कौन मेरी बात सुनेगा? मेरे जितने भी सहपाठी जन हैं उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे घर वाले जो हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग तो उल्टा मुझे बोलेंगे तुम पागल हो गई हो। मैं अगर उसे बोलूँ कि जो तुम भगवान को पूजती हो उसे तो मैंने देखा है, वो तो मैं ही हूँ। जिस शिव की जो पूजा कर रही हो वो तो मैं ही हूँ, वो तो तुम ही हो। मैंने तो उसे जान लिया है। तो क्या वो लोग बोलेंगे? वो लोग बोलेंगे तुम पागल हो गई है क्या, अपने आप को भगवान बोल रही है। मुझे याद है अबर मैं गई थी दीदी के यहाँ, तो दीदी की जो बेटी है, बहन बेटी, तो वो कृष्ण भगवान को मानती है। तो मौसी आप नहीं पूजते हैं? मेरे मुंह से यह निकल गया कि क्या पूजूं? मैंने अपने अंदर जो परमात्मा है उसको मैंने जान लिया है, मैं स्वयं ही भगवान हूँ, तो क्या मैं भगवान को पूजूं? मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो फटाक से क्या बोलती है, हैं आप भगवान हैं? ये मौसी पागल हो गई है। तो किसको क्या बोलिएगा? लेकिन जब अनुभव आपको होने लग जाए तब तो पागल की तरह होने लग जाता है आदमी कि इतना लौकिक अनुभव, अरे भाई मैं करूं तो करूं क्या, बताऊं तो बताऊं किसको? ये मैंने जाना है, अब मैं क्या करूं? अब क्या होता है ना कि जब उतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं, मुझे याद है ईड़ा जो नाड़ी होती है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, तो वो मेरा जब एक्टिवेट हो गया था, तो जो मैं हूँ वही मैं बन गई थी। जो मैं हूँ वही मैं बन गई थी, स्वयं प्रकाश हो गई थी मैं, स्वयं प्रकाश। 5 सेकेंड के लिए या 10 सेकेंड का वो मामला ही था बस।
प्रकाश, वो प्रकाश मैंने कभी देखा ही नहीं है, कोई देखा ही नहीं है। वो प्रकाश यहाँ कभी इस पृथ्वी पे तो आ ही नहीं सकता है वो प्रकाश। पूरा का पूरा मैं प्रकाश हो गई थी। मेरा जो शरीर है वो नीचे गिर गया, अब पूरा प्रकाशमान मैं हो गई थी। जिस प्रकार आपने फोटो देखा होगा ना, शिव गुरु, शिव चर्चा ये लेडीज जो करती हैं, उसमें दिखाया गया आधा जो है प्रकाश है और आधा शरीर है। तो मैं पूरा ही प्रकाश हो गई थी या मेरा शरीर नीचे गिर गया था। वो जो एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना मैं पागलों की तरह हो गई थी, इतना खुशी से मुझे लग रहा था मैं किसको बताऊं। और कोई दिख नहीं रहा था उस समय, मैं किसको बताऊं, कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बहुत हुए। जब मेरा मणिपुर चक्र एक्टिवेट हुआ, मैं ध्यान कर रही थी जाकर के खेतों में, अचानक से मेरे जो मूलाधार चक्र के ऊपर जो था, मणिपुर चक्र है या फिर मूलाधार, दोनों अगल बगल में थे। मेरे ख्याल से स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हुआ था। अब जब वो मैं एक्टिवेट हुआ तो मैं पागलों की तरह हो गई कि आज मेरा चक्र एक्टिवेट हो गया, आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कुछ घूम रहा है। मैं बताऊं किसको? आप नहीं बताइएगा, और आपके दिमाग में अब वो चलने लग गया कि मुझे तो एक्सपीरियंस हुआ है। और वो समाधि की ओर जाने, समाधि से जब होइएगा आप, चाहे समाधि की ओर जब प्रवेश कीजिएगा, तो ना खुशी और ना ही गम, ना ही खुश ना ही दुख, दोनों के पार जाना होता है। और मुझे जो मिला है, मैं तो उससे खुशी से चिल्ला रही हूँ। मेरे पास खुशी का भंडार है, मैं किसे बांटूं? तो उस समय भी आप आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये चलता रहेगा, मैंने पाया है, मैं किससे बताऊं मैं ये चीज़। तब फिर मैं क्या करूं, किसको बताऊं मैं? तो फिर मैंने ये दिमाग में लाया कि जिस तरह मैं हर एक चीज़ को ढूंढने के लिए यूट्यूब का सहारा लेती हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, बहुत मुश्किल के बाद बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस जो मिलते ही नहीं है, कहीं नहीं मिलते हैं, कोई गुरु भी नहीं बताते हैं। तो मैंने बोला चलो एक काम करती हूँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसको आना होगा, जो उस लायक है, वो आएगा ही, देखेगा ही। बहुत लोग छटपटाते हैं कि ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, एक्सपीरियंस कब होते हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो कम से कम मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो मैं कम से कम शेयर करूँ, किसी को तो उसकी जानकारी मिलेगी। मैं वहीं धन्य हो जाऊंगी कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने किसी तक पहुंचाया है, किसी का मदद की। और मैं अगर सही बात में बोलूं तो आप लोग जितने भी हैं, मैं उनको बहुत बहुत हृदय से प्रेम ही प्रेम, सभी लोग बहुत प्रेम देते हैं। और सबसे एक मेरा रिश्ता जुड़ चुका है। एक फैमिली जो बोला जाता है, एक कनेक्टिविटी आप लोगों से मेरा जुड़ गया, क्योंकि हम और आप एक ही हैं, और बाकी नहीं समझ पाएंगे हमारी बातें। अब मैंने जब आप लोगों को बता दिया तो मेरा एक्सपीरियंस तो ख़त्म हो गया, मेरा जो अनुभव थे वो तो ख़त्म हो गया। तो जैसे ही मैंने आपको बताया, वो एक्सपीरियंस जो था मेरे दिमाग में नाच रहा था, मोरनी की तरह मैं नाच रही थी, वो आपके पास चला गया। मैं हो गई खाली। अब मैं फिर से ध्यान करूँगी तो वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद नया एक्सपीरियंस होगा। चूँकि मैं कखा गघा से हो सके पफ ब तक आ गई हूँ, तो मुझे अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं भी हो रहा है, तो मैंने तो बहुत पीछे तो बहुत सफ़र किया है, उतना में तो मैं खुश हूँ कि इतना तो मैंने जाना। अब जो एक्सपीरियंस होगा वो आगे का होगा, जो भी होना होगा। इस समय जो है मेरे पास जितना था मैंने दे दिया, मैं अपने आप को खाली कर चुकी हूँ। जब तक मैं अपने आप को खाली नहीं करूँगी ना, ये प्रकृति मुझे भरेगी ही नहीं। जहाँ खाली होता है ना, जहाँ गड्ढा होता है ना, वही प्रकृति उसको भर देती है, चाहे पानी से चाहे हवा से। खाली तो कहीं नहीं है, हर जगह एक भराव है। जिस प्रकार जहाँ भी थोड़ा सा भी खाली जगह हुआ, वहाँ तुरंत हवा या फिर शून्यता या पानी, जो भी चीज़ है जिसकी मौजूदगी है, उससे वो भर जाता है।
तो मैं अभी भरी हुई हूँ एक्सपीरियंस से। और जैसे ही मैं उस बात को शेयर कर दी, मैं हो गई खाली। अब जो नया एक्सपीरियंस है ना, वो अब होने के लिए उस एक्सपीरियंस को जानने के लिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ, है ना। कुछ समय के लिए जो एक्सपीरियंस था वो हट जाता है, लेकिन फिर तुरंत कुछ समय के बाद मुझे नए नए एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं जब भी कोई भी एक्सपीरियंस होता है ना, वो तुरंत मैं साझा करती हूँ। वो मेरे दिमाग में चलते रहता है। मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ, जैसे अभी सहस्त्रार चक्र के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, तो मैं जैसे ही मुझे ये ज्ञान हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रहा है, वो मेरे दिमाग में चलने लग जाता है। अब चलने लग जाता है, जब तक मैं उसे बोलूँगी नहीं, जब तक मैं उसे लिखूँगी नहीं, तब तक मेरे दिमाग में चलता ही रहता है ना। तब जैसे ही मैं वीडियो बना करके पोस्ट कर देती हूँ, तो मैं खाली हो जाती हूँ, है ना। एक पेड़ है, अब पेड़ में फल लगे हुए हैं, तो फल क्या बोलेगा? फल बोलेगा कि अरे मेरे तो फल लग गए हैं, मैं इसे अपने पास रख ले रहा हूँ, अगले साल काम आएगा। नहीं ना, वो फल जो है, प्रकृति हमेशा जो है ना, वो देने में रखती है। वो हमेशा प्रेम में ही है, देती ही है, लेती कभी नहीं है। तो पेड़ बोलेगा पहले तू खा तो ले, अगला साल फिर ईश्वर की मर्जी, अगर होना होगा तो फिर से मैं फल जाऊंगी, फलों से लद जाऊंगी। है किसके लिए? आप ही के लिए तो है। उसी प्रकार होता है, जब ज्ञान का भंडार भरने लग जाता है ना, तो देने में जितना आप बांट सकते हैं, जितना आप खाली हो सकते हैं, कुएं से पानी जितना उलचिएगा उतना कुआं फिर भर जाएगा। उसी प्रकार है, जब एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं ना, तो जब तक साझा नहीं करते हैं ना, तब तक वो दिमाग में चलता रहता है। इतने दिव्य दिव्य अनुभव भाई, इतने दिव्यता का अनुभव कि आप करने के बाद तो मछली की तरह, बिना पानी का जो मछली होता है ना, छटपट छटपट करने लग जाता है। तो वैसा नहीं है, लेकिन मोरनी की तरह नाचने लग जाता है कि इतना दिव्य अनुभव भाई, क्या ही कहे, क्या करें, किसको दें। तो आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ, तो मैं अपने आप को खाली महसूस करती हूँ, और प्रकृति मुझे फिर से भरना शुरू कर देती है। और ये जो अवस्था मेरी है, क ख ग से ट ठ ड ढ तक आने तक का सफ़र है, तो ये मैं जितना अपने आप को खाली रखूँगी, उतना प्रकृति अब मुझे भरना शुरू करेगी। शुरुआत में छोटे छोटे अनुभव होते थे, मैं बता देती थी, एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाते थे, अनुभव ख़त्म हो जाते थे, फिर मैं डरने लग जाती थी, फिर मुझे उदासी घेर लेती थी, यार मैंने बेकार बताया, कितना बढ़िया मुझे एक्सपीरियंस हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले तो उतने अनुभव थे नहीं, अब मुझे बहुत सारे अनुभव हैं। अब मैं जब तक खाली नहीं होती हूँ, तब तक मेरे दिमाग में वही चलते रहता है, ये मैंने जाना है, ये मैंने जाना है, अरे ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। और उतना ही मैं शेयर कर देती हूँ तो मैं हल्का हो जाती हूँ। और फिर एक और चीज़ है कि यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपीरियंस नहीं बताए गए हैं, बहुत सारे। मैं परेशान हो जाती हूँ जब मुझे मेरे चक्र एक्टिवेट हो रहे थे। कितना 112 चक्र है ना, तो जहाँ तहाँ चक्र एक्टिवेट हो रहे थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं जगह जगह जहाँ समझ में आता था फ़ोन करती थी। गुरु जो हैं ऑनलाइन नंबर वगैरह निकाल करके फ़ोन करती थी, तो पैसे लगेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा, वहाँ आना होगा। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि घर में मैं अकेली, भाई पिताजी सबको देखना संभालना है। मैं अपना जो कर्म है, मेरा जो जिम्मेवारी है, मैं उसे छोड़ करके सामने जो पड़ा है पहले मैं उसे देखूंगी, उसके बाद मैं कुछ और देखूंगी। मेरे ऊपर जो डिपेंड है, अगर मैं चली जाती हूँ 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो घर का माहौल क्या हो जाएगा। तो मेरे जाने से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मुझे वैसा काम नहीं करना है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उदास हो जाती थी, और इसीलिए मैंने एक्सपीरियंस यूट्यूब में साझा करना शुरू कर दिया कि हो सके। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत से गुरु नहीं बताते हैं, ऑनलाइन नहीं बताते हैं, डायरेक्ट नहीं बताते हैं।
तो जैसे जैसे मुझे अनुभव होते चले गए वैसे वैसे मैं बताती चली गई, और आप लोगों का भी प्यार, इस प्रकृति का भी प्यार बहुत मिलता चला गया। तो सभी को मेरा फिर से बहुत बहुत प्रेम, सभी को बहुत बहुत प्यार।